नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं आपको बताऊंगा रियलिटी ऑफ आईफोन। जो बहुत से लोगों के मिसकंसेप्शन रहते हैं आईफोन के बारे में और जो रूमर्स फैले हुए हैं पूरे वर्ल्ड में कि आईफोन में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो उन चीजों के कारण बहुत से लोग आईफोन खरीदते खरीदते रुक जाते हैं। आज मैं आपके वो सब डाउट्स क्लियर करूंगा एंड मैं आपको आईफोन की गुड एंड बैड थिंग सब कुछ बताऊंगा। और पहले बोल दूं, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है किसी भी कंपनी के द्वारा, ये मेरे खुद के व्यूज है। सो लेट्स डाइव राइट इन। सबसे पहले हम बात करते हैं सिक्योरिटी पे। इस पूरी दुनिया में सबका मानना है कि आईफोन इज द मोस्ट सिक्योर फोन इन दिस वर्ल्ड। सो ये चीज सही है कि आईफोन सबसे ज्यादा सिक्योर है, क्योंकि एप्पल ने iOS 14.5 में जो 2020 में लॉन्च हुआ था उसमें एक बहुत बड़ा फीचर लाया था, जिसके कारण मेटा, जिसे हम अभी फेसबुक बोलते थे पहले, और गूगल जैसी कंपनियों करोड़ों के नुकसान हुए। इसमें एप्पल ने क्या किया, इसमें एप्पल ने जो एक कंपनी ट्रैकिंग करके आपका डेटा सेल करती है ना, उसे ही ब्लॉक कर दिया पूरी तरह से। मैं आपको बता दूं कैसे। लेट्स से अभी आपने आईफोन 15 परचेज किया, ये डेटा कोई एक कंपनी जाके अमेजोन को सेल कर देगी, तो उस कंपनी को तो पैसा मिल गया और अमेजोन को इससे क्या मिलेगा, फायदा। तो ऐसा होगा कि अमेजोन को डेटा मिल गया आपका कि आपने अभी आईफोन 15 परचेज किया है, तो आपको चाहे एसेसरीज की लगेगी, वो आपको अमेजोन ऐप पर एसेसरीज आपको दिखाना चालू कर देगा कि जैसे कि आईफोन 15 का टेम्पर्ड ग्लास हो गया, केस हो गया प्रोटेक्शन के लिए। इससे क्या होगा, इससे कंपनीज का फायदा हो जाएगा। इससे आपका डेटा को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपका डेटा कहीं भी कहीं चले जाता है बिना आपसे पूछे और बिना आपकी परमिशन लिए कि आपको डेटा कहाँ तक देना है, कितना डेटा देना है। इससे आपकी सिक्योरिटी को बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है, आपका डेटा हैकर्स के पास जा सकता है, तो इससे प्रॉब्लम होती है। एप्पल ने क्या किया, आपको एक ऑप्शन दे दिया कि जैसे आपने लेट्स से अभी फेसबुक डाउनलोड कर लिया आपके आईफोन पे, आपको एक प्रॉम्प्ट आएगा कि आपको उस ऐप को अलाउ करना है क्या ट्रैकिंग करने के लिए। आप वहां पे क्लिक कर सकते हो आस्क ऐप नॉट टू ट्रैक, तो वो ट्रैक करना बंद कर देगा, ऐप कभी भी आपकी ट्रैकिंग नहीं करेगा। और एक वहां पे रहता है ऑप्शन अलाउ, तो वो तो मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा दबाना, क्योंकि वो क्लिक करते से आपका डेटा वहां जाना चालू हो जाएगा। अगर आपको पूरी तरह से बंद करना है कि ऐप आपसे प्रॉम्प्ट वगैरह भी नहीं पूछे और आपका डेटा ट्रैक भी नहीं हो, आपको क्या करना है, ये एप्पल की तरफ से एक ऑप्शन आता है, आपको क्या करना है, आपके सेटिंग्स में जाना है आईफोन के, एंड देन आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करके वहां पे ट्रैकिंग के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको वहां पे जो टॉगल रहता है वो ऑफ कर देना है। वहां पे एक ऑप्शन रहेगा अलाउ एप्स टू रिक्वेस्ट टू ट्रैक, तो आपको उसे ऑफ कर देना है। तो इससे क्या होगा, वो ऐप आपसे ट्रैकिंग के लिए परमिशन भी नहीं मांगेंगे और ट्रैकिंग कर भी नहीं पाएंगे, ब्लॉक हो जाएगी उनके लिए पूरी ट्रैकिंग। इससे आपके डेटा को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका डेटा कहीं जाएगा भी नहीं, तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। यही चीज रहती है कि आईफोन सबसे ज्यादा सिक्योर है। लेकिन अगर आप खुद होके ही अननोन वेबसाइट्स या अननोन एप्स डाउनलोड करोगे, अगर आप अननोन वेबसाइट्स पे जाओगे जिनका कोई भी मतलब डेटा नहीं रहता कि सिक्योर है कि नहीं, और अगर आप ऐसी वैसी वेबसाइट्स पे जाओगे, अगर आप एप्स को परमिशन दोगे कोई भी चीज की जिनकी उन्हें जरूरत नहीं, इससे आपका डेटा नहीं बच सकता, क्योंकि हैकर्स के पास भी बहुत सारी ट्रिक्स रहती है आपके डेटा को लेने के लिए। ये बात रहती है कि अगर आप खुद होके दोगे ना, तो ऐसा नहीं रहता कि एप्पल आपको उस टाइम बचा लेगा। एप्पल के हाथ में था ट्रैकिंग रोकना, उसने वो रोक दी। लेकिन अगर आप अभी आप सफारी पे चले जाओ और अगर आप गए अडोबी की वेबसाइट पे जाओगे, देन आप थोड़ी सी वेबसाइट ब्राउज करके आप उस टैब को हटा देना, देन आपको आईफोन पे फीचर आता है, पूरे एप्पल डिवाइसेस पे आता है, तो आपको दिखाता है कि किस किस ट्रैकर को एप्पल ने ब्लॉक किया। तो अगर आप ट्रैकर पे जाके देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि अडोबी ने कितने सारे ट्रैकर्स को बुलाया और कितने सारे ट्रैकर्स को एप्पल ने ब्लॉक किया। इससे पता चलता है कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज भी ट्रैकिंग करती है। जो ऐसी वैसी वेबसाइट रहती है वो तो आपका पूरा डेटा ही खींच लेगी। आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि आईफोन बहुत ज्यादा सिक्योर है तो आप बिना कुछ सोचे समझे ही ऐसी वैसी वेबसाइट पे चले जाओ, ऐसे वैसे ऐप डाउनलोड करो, ऐसा नहीं रहता है। आपको खुद का डिसीजन खुद बनाना पड़ेगा कि कौन सी वेबसाइट अच्छी है, कौन सी रेप्यूटेड वाली वेबसाइट है जिसपे आप जा सकते हो। ऐसी वैसी वेबसाइट पे अगर आप गए ना, तो आपका डेटा पूरी तरह से जा सकता है। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि आईफोन इतने सिक्योर है कि आप खुद होके भी गलत जगह जाओगे तो भी आपको बचा लेगा, ऐसा नहीं होता। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब जो दूसरा मिसकंसेप्शन है लोगों के बीच में कि आईफोन्स में व्हाट्सएप नहीं चलता, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये किस जगह की बात है, क्योंकि आईफोन्स में ऑफिशियल व्हाट्सएप चलता है। आपको पता होगा कि एप्पल का प्ले स्टोर जैसे खुद का एक सॉफ्टवेयर आता है, ऐप स्टोर, जिसमें आप सब ऐप डाउनलोड कर सकते हो एप्पल की। आपको मैं बता दूं, आप साइड में देख सकते हो कि ये जो मैं चला रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये व्हाट्सएप भी चल रहा है आईफोन पे, ये ऑफिशियल व्हाट्सएप है। और आपके एंड्रॉइड का व्हाट्सएप डेटा भी आपके जब आईफोन सेटअप कर रहे होंगे
उस टाइम आप आपका एंड्रॉइड का व्हाट्सएप डेटा भी सेंड कर सकते हो पूरी तरह से आपके आईफोन में। तो ऐसा कुछ भी नहीं रहता, ये बहुत से लोगों का मिसकंसेप्शन रहता है कि आईफोन में तो व्हाट्सएप नहीं चलता, ऐसा कुछ भी नहीं रहता। आईफोन में वो सभी एप्स रहते हैं, अच्छे कंपनीज के बोल रहा हूँ, ऐसे वैसे एप्स तो बिल्कुल नहीं चलने वाले, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। ऐसे वैसे एप्स जो पायरेटेड एप्स है वो आईफोन में नहीं चलते। साइड लोडिंग, जिसे जो एंड्रॉइड में जो .apk करके एप्स आते हैं ना, जो बहुत से लोग पायरेटेड एप्स ले लेते हैं, वो आईफोन में नहीं चलते, पहले ही बता देता हूँ। एप्पल के सिर्फ मैक छोड़ के किसी भी प्रोडक्ट में ऐप स्टोर के बाहर आप ऐप डाउनलोड नहीं कर सकते। हाँ, ये बात अलग है कि यूरोप में जो EU रहता है उसने एप्पल को फोर्स किया है कि एप्पल को शायद बाय 2024 EU में इतना कंपलसरी करना पड़ेगा कि साइड लोडिंग अलाउ करवानी पड़ेगी। तो वो अलग चीज है, वो एप्पल यूरोप में ही करेगा। इंडिया में तो भी ऐसा फीचर नहीं आएगा जिससे आप बाहर के ऐप डाउनलोड कर सको। इससे क्या होता है, अभी आप एंड्रॉइड पे देख लो, आप बोलते हो कि आपको फीचर मिल रहा है, वो फीचर नहीं है, वो फीचर के बदले आपकी प्राइवेसी पूरी तरह से ट्रेड ऑफ करना हो गया। इससे क्या होगा कि अगर आपने कोई ऐप डाउनलोड कर लिया .apk का, जो मतलब जो गूगल की थोड़ी बहुत प्राइवेसी रिस्ट्रिक्शन तो रहती है गूगल की, इतना भी अनसिक्योर नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत तो मांगता है। वैसे भी गूगल प्ले स्टोर में भी सब ऐप सिक्योर नहीं है, वो भी गूगल की बहुत मतलब ऐसे बोलोगे तो बहुत लो लेवल की सिक्योरिटी मांगता है गूगल, तो ये भी गलत है। लेकिन तो भी प्ले स्टोर से हटके जो ऐप जा रहा है, जो पहले से गूगल ने ही पहले नहीं बोल दिया उस ऐप को प्ले स्टोर पे डालने से, सो आप उस ऐप को डाउनलोड कर रहे हो, तो इसका मतलब आप समझो कि गूगल जैसी ऐसी कंपनी जो सिक्योरिटी पे इतना ज्यादा जोर नहीं डालती, वो कंपनी भी मना कर रही है उस ऐप को गूगल प्ले स्टोर पे आने के लिए। सो आप वो ऐप डाउनलोड कर रहे हो, सो मतलब आप समझ सकते हो कि वो ऐप कितना सिक्योरिटी के लिए आपका हार्मफुल रहेगा। सो एप्पल में यही होता है, एप्पल ऐसे वैसे ऐप को तो बिल्कुल नहीं आने देगा। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ कि एप्पल में हर एक वो ऐप है, बैंक का तो ऐप मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपको खुद बोल रहा हूँ कि बैंक का हर एक ऐप जो एंड्रॉइड पे अवेलेबल है वो iOS पे अवेलेबल रहेगा ही। iOS पे हर एक गवर्नमेंट का ऐप भी अवेलेबल है जो एंड्रॉइड पे अवेलेबल है। बाकी इतनी चीज है कि गवर्नमेंट सबसे पहले एंड्रॉइड पे ही ऐप डालती है, लेकिन उसके बाद में थोड़े टाइम बाद में iOS पे ऐप आ ही जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट का ऐप एप्पल विदाउट सीइंग एनी काइंड ऑफ प्राइवेसी डिवाइसेस एप्पल अप्रूव कर देता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि एंड्रॉइड पे जो एप्स रहते हैं वो आ नहीं रहते, तो मैं आपको बता दूं कौन से एप्स है। तो गूगल के हर एक ऐप, ऑलमोस्ट हर एक ऐप जो एंड्रॉइड पे है वो iOS पे आपको मिलेगा ही। माइक्रोसॉफ्ट का ऐप मिलेगा, अडोबी का ऐप मिलेगा। और अगर आपको देखना है कि आपको जो एप्स चाहिए, तो अगर आप आईफोन परचेस करने का सोच रहे हो, तो अगर आपको एक बार ये डर है कि आपको जो ऐप चाहिए वो अवेलेबल है कि नहीं, तो आप वो देखने के लिए आप कुछ भी मत करो, आपके पास एंड्रॉइड फोन होगा ही, तो आप उसमें गूगल ओपन करो एंड देन सर्च करो वो ऐप का नेम। सो लेट्स से अभी अगर आपको फेसबुक का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फेसबुक तो है, लेकिन अगर आपको एक ऐप का चेक करना है तो मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से चेक करना है। लेट्स से अगर आपको फेसबुक डाउनलोड करना है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको गूगल पे सर्च करना है आपके एंड्रॉइड फोन पे आईफोन लेने के पहले कि फेसबुक ऐप स्टोर। तो आपको बस ऐसा जाने के बाद आपको वहां पे एप्पल की वेबसाइट दिखेगी, फिर आप वहां पे क्लिक करोगे। अगर आपको वहां पे फेसबुक दिख गया, वहां लिखा रहेगा ऐप स्टोर प्रीव्यू। सो अगर आपको वहां पे फेसबुक दिख गया तो इसका मतलब आप समझ लेना क्लियरली कि फेसबुक आईफोन पे भी अवेलेबल है। सो आप ऐसा हर एक ऐप के साथ कर सकते हो जिसपे आपको डाउट है कि ये होगा कि नहीं iOS पे, सो आप वो पहले चेक कर सकते हो। अभी आपको पता चल गया कि वो हर एक रेप्यूटेड ऐप जो एंड्रॉइड पे है, बड़ी बड़ी कंपनियों के जो अच्छे अच्छे ऐप्स, वो iOS पे है। ऐसा नहीं है कि आपको ऐप वगैरह सपोर्ट नहीं मिलता, सब कुछ है। जो भी एक अच्छे अच्छे ऐप्स रहते हैं ना, जो मतलब हर एक कंपनी के, ऑलमोस्ट हर एक कंपनी के ऐप्स आपको iOS पे मिलेंगे। एंड बहुत से लोगों का रहता है, मुझे समझ नहीं है इस डाउट का मतलब क्या है, लेकिन बहुत से लोगों का ऐसा रहता है कि आपको आईफोन में आपको अलग से ऐप डाउनलोड करने पड़ते हैं। तो मुझे इसका मतलब इस सेंटेंस का मतलब ये समझ में आ रहा है कि इसका मतलब लोगों को ब्लोटवेयर चाहिए। एंड्रॉइड पे क्या होता है कि आपको जो ऐप नहीं चाहिए ना वो भी आपको मिलेंगे। फेसबुक आपको बिल्ट इन मिलेगा बहुत से फोन्स में, व्हाट्सएप भी बहुत से फोन्स में आपको मिल जाता है, और बहुत से जो ऐसे वैसे ऐप्स रहते हैं जिनका मैं नाम भी लेना पसंद नहीं करूंगा, वो भी ऐप्स मतलब प्री इंस्टॉल्ड रहते हैं, नहीं तो फोन डाउनलोड करता है खुद की मर्जी से। तो iOS पे ऐसा नहीं होता। iOS पे आप एप्पल के ऑफिशियल ऐप भी डिलीट कर सकते हो। आप एप्पल का जो मेल का ऐप रहता है ना वो भी डिलीट कर सकते हो। आप एप्पल का मैप्स का ऐप रहता है वो भी डिलीट कर सकते हो। एप्पल का कैलेंडर का ऐप रहता है वो भी डिलीट कर सकते हो। सो एप्पल में आपको जीरो ब्लोटवेयर मिलता है, जीरो ब्लोटवेयर। इवन एप्पल का जो खुद का सॉफ्टवेयर बना रही है उसका भी ऐप डाउनलोड डिलीट करना है ना, वो भी कर सकते हो। एंड्रॉइड पे ऐसा नहीं होता। अगर आपको जीमेल डिलीट करना है आप नहीं कर सकते, आपको गूगल का कैलेंडर डिलीट करना है आप वो भी नहीं कर सकते, और ऐसे वैसे ऐप्स रहते हैं, नेटफ्लिक्स रहता है, सब कुछ रहता है, तो आपको वो डिलीट नहीं कर सकते। सो इससे क्या रहता है, जो फोन मैन्युफैक्चरर है वो पैसा कमाते हैं। वो जो समझ लो किसी भी कंपनी ने खुद का ऐप प्रमोट करने के लिए उधर दे दिया, तो उसने पैसा पे किया है। सो
वो कंपनी का फायदा हो रहा है तो वो कंपनी फायदे के लिए कुछ भी कर देती है। तो iOS में ऐसा रहता है कि आपको खुद से सब कुछ डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐसा फेसबुक आपको डाउनलोड करना तो वहां बिल्ट इन नहीं मिलेगा। और अगर आप देखो तो एंड्रॉइड पे भी आपको बहुत सी जगह पे व्हाट्सएप कभी मिलता है ब्लोटवेयर करके, लेकिन बहुत सी जगह नहीं भी मिलता, तो आपको डाउनलोड तो करना ही पड़ेगा ना। अगर आप डाउनलोड नहीं करोगे तो आपके फोन में पहले जो कचरा भरा रहेगा। अब हर एक इंसान की अलग चॉइस रहती है कि उन्हें वो ऐप चाहिए, वो ऐप चाहिए। तो एप्पल ऐसा तो नहीं कर सकता ना कि हर एक ऐप मतलब पहले से ही डाउनलोड करके रख दे। और हाँ, एक और चीज, जब आपका नया आईफोन सेटअप कर रहे होते रहते हो ना, तो आपको वो ऐप डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप मूव टू iOS ऐप से ट्रांसफर करोगे आपके एंड्रॉइड फोन को, तो आपको बस वो ऐप सिलेक्ट कर लेने जो आपको ट्रांसफर करने हैं, एंड देन वो सब ऐप्स जो अवेलेबल रहेंगे iOS पे वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएंगे। सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब नेक्स्ट टॉपिक ये है, मिसकंसेप्शन ही बोलेंगे, कि लोगों का ये रहता है कि आईफोन मतलब सिर्फ एक बेकार का शो ऑफ रहता है, एक्सपेंसिव रहता है और बहुत ज्यादा, और मतलब जो दूसरी कंट्रीज रहती है उनसे तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रहता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सो मतलब कैसा रहता है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि आईफोन शो ऑफ रहता है, तो ऐसा नहीं आता है। अगर आप आईफोन का सॉफ्टवेयर चलाओगे ना, तो आप बोलोगे कि इतना ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस मिल रहा है जो एंड्रॉइड पे आपको कभी भी नहीं मिल सकता। iOS पे ऐसा रहता है, आप कोई भी आईफोन लो, अगर आपने लेट से iOS 17 डाउनलोड किया तो आपको ऑलमोस्ट हर एक फीचर iOS 17 वाले आईफोन पे मिलेगा ही मिलेगा। अगर एक आध फीचर हो सकता है जो नहीं रहे, लेकिन ऑलमोस्ट हर एक फीचर रहता है। और आपको आईफोन्स पे कम से कम 5 इयर्स के अपडेट्स तो मिलते ही है। 5 इयर्स के अपडेट्स तो कहीं नहीं गए। और एप्पल को ऐसे शो ऑफ वगैरह, शान वगैरह नहीं दिखाता कि हम 5 साल के अपडेट देते हैं, ऐसा कुछ नहीं आता। एप्पल बिना बोले, विदाउट एनी काइंड ऑफ कमिटमेंट, आपको फ्री में 5 इयर्स के अपडेट देता है। अब जैसे कि आप देख लोगे एंड्रॉइड में सब कंपनी शान समझती है 4 साल के हम अपडेट दे रहे हैं, 2 साल के हम अपडेट दे रहे हैं। तो एप्पल तो पहले से ही ऐसा करता है। एप्पल को ऐसे बताने की कोई जरूरत भी नहीं है। और अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे होंगे तो आपको वीडियो, मुझे लगता है कि आपको पसंद आ रहा है। तो मेरी आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि मैं सिर्फ 17 ईयर्स का हूँ और मुझे सपोर्ट और इंकरेज करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूं, अगर 6 साल के भी बहुत से आईफोन पे अपडेट मिले हैं। और सिक्योरिटी अपडेट्स तो आपको, एक आईपैड है, आईपैड मिनी 2, उससे अभी तक सिक्योरिटी अपडेट्स मिले थे 9 साल बाद भी। तो सिक्योरिटी अपडेट्स में जब भी एप्पल को लगता है कि सिक्योरिटी में ग्लिच है तो एप्पल अपडेट पुश करता है। एंड तो बहुत से लोग बोलते हैं कि यूएस और दुबई वगैरह, मतलब जो यूएई रहता है, वहां पे आईफोन बहुत ज्यादा सस्ते मिलते हैं इंडिया के हिसाब से। सो यू आर हाफ वे ट्रू। मैं आपको बता दूं कैसे, कि बहुत से लोग कैसा बोलते हैं कि आप दुबई भी घूम लो और वहां के आप आईफोन भी ले लो। तो ये बात आईफोन के नॉर्मल मॉडल्स के लिए तो गलत है। कैसे? क्योंकि देखो, यूएस में नॉर्मल वाला आईफोन 15 की प्राइस है $710, जो पड़ता है 66,000 रुपीज का। और यूएई मतलब दुबई में प्राइस है 3399 AED। और अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपीज में तो 77,000 रुपीज। और इंडिया में हमारी प्राइस क्या है? 80,000 रुपीज। सो यूएई और इंडिया के प्राइस में तो कुछ भी डिफरेंस नहीं, सिर्फ 3,000 रुपीज का डिफरेंस है। तो इतने में आपको कोई फ्लाइट तो मिलने भी नहीं वाली दुबई के लिए। सो ये कोई भी डील नहीं हुई। और एक और चीज, अगर आप बाहर से ले भी लेते हो, सो बात इसमें ऐसी होती है कि आप वहां कितने टाइम रुकोगे? आप ज्यादा से ज्यादा 7 दिन रुक जाओगे, लेकिन रिप्लेसमेंट पीरियड रहता है 14 डेज का एप्पल के ऑफिशियल स्टोर में। सो बात ऐसी होती है कि आपका फोन में कुछ डिफेक्ट वगैरह रहा, आप वहां ट्रेवल करने के लिए जाओगे, सो आपके फोन को ज्यादा यूज भी नहीं कर पाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या डिफेक्ट है। सो इससे ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि आपका फोन अगर डिफेक्टिव भी रहा तो आप इंडिया आके आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको डिफेक्टिव पीस ही रखना पड़ेगा। सो दिस विल बी द प्रॉब्लम। आपको एक और चीज बता दूं कि आईफोन 15 जो भी है, नॉर्मल मॉडल, आईफोन के जो भी नॉर्मल मॉडल्स थे, आईफोन 10R, आईफोन 11, आईफोन 12, आईफोन 13, 14, 15, सो ये सभी मेड इन इंडिया आईफोन्स थे। एंड वन मोर थिंग कि आईफोन 14 और 15 में तो एप्पल ने और ज्यादा पुश कर दिया, क्योंकि एप्पल ने बहुत सारे कंपोनेंट्स भी, जो कंपोनेंट्स बाहर से आते थे इंपोर्ट होके, वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करना चालू कर दिए। तो उससे इंपोर्ट ड्यूटीज और कम हो गई और आईफोन ऑलमोस्ट यूएस और यूएई की प्राइस की तरफ आने लग गया, जो आईफोन की प्राइस रहती है 15 वगैरह की प्राइस। और हाँ, प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो प्रो मॉडल्स है वो इंडिया में अभी तक मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे, तो उनकी प्राइस में तो अभी भी 30,000-40,000 रुपीज का डिफरेंस है वहां के प्राइस से। सो वहां का वो भी मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि देखो, अगर आप वहां से ले आते हो तो आपको रिप्लेसमेंट का मौका नहीं मिलेगा, आपको डिफेक्टिव है कि नहीं पता करने का मौका नहीं मिलेगा। अब लेते हैं हम सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट, मतलब जो सबसे लास्ट मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई पूरी दुनिया में कि आईफोन की बैटरीज बहुत पुअर रहती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहली चीज, वो जो लोग बोलते हैं ना कि आईफोन की बैटरी बेकार है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो आईफोन कौन सा लेके आते हैं? वो आईफोन 6, 7, 8 वगैरह पुराने वाला आईफोन लेके आते हैं। और वो भी बहुत से लोग तो यूज्ड और रिफर्बिश लेके आते हैं। तो रिफर्बिश, सिर्फ एप्पल का रिफर्बिश प्रोडक्ट सबसे अच्छा रहता है। क्यों?
वो इंडिया में आज तक एप्पल ने वो सर्विस चालू नहीं की, अब पता नहीं कब करेगा। यूएस में ऐसा है कि एप्पल खुद भी रिफर्बिश करता है खुद के प्रोडक्ट्स। वो कैसे करता है, वो पूरी नई कंडीशन में बनाता है, और बैटरी तो पूरी रिप्लेस करता है एप्पल। बैटरी कहीं ना कहीं डिग्रेड होती है तो एप्पल बैटरी पूरी तरह से अच्छी वाली बैटरी डालता है उस रिफर्बिश प्रोडक्ट में भी। यहाँ क्या होता है, यहाँ अनसर्टिफाइड लोग रिफर्बिश करके दे देते हैं, तो उसमें बैटरी तो बेकार रहती है और नकली फेक प्रोडक्ट फेक पार्ट्स लगा के दे देते हैं। तो उससे वो बैटरी ज्यादा कंज्यूम करते हैं, और फिर वो उन लोगों को लगता है कि बैटरी ज्यादा कंज्यूम हो रही है। और एक और चीज कि अभी के आईफोन और पुराने आईफोन में बहुत ज्यादा अंतर है। अभी के आईफोन बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं पहले से, और आईफोन्स की सबसे बेस्ट बैटरी लाइफ रहती है इस पूरी दुनिया में, और सबसे बेस्ट बैटरी हेल्थ रहती है। क्योंकि अगर आप देखोगे भी बाकी के बहुत से यूट्यूब पे वीडियोस भी है बैटरी चेक करने के, बहुत से लोगों ने बैटरी कंपेयर किए, तो वो देखोगे तो आईफोन सबसे टॉप पे रहे हैं बैटरी के डिपार्टमेंट में, बाकी कोई भी एंड्रॉइड फोन वगैरह से भी और पुराने आईफोन से भी। सो ये मिसकंसेप्शन भी आप मत रखना। और एक और चीज अब मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसमें एप्पल ने सुधार थोड़ा सा करना चाहिए। तो मुझे तो बस ज्यादातर एक ही चीज लगती है जिसमें सुधार करना चाहिए एप्पल ने, कि वो है 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले। आईफोन 15 नॉर्मल मॉडल्स में भी एप्पल ने अभी तक 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले रखा है, तो मेरे हिसाब से कम 90 हर्ट्ज का तो रखना ही चाहिए। क्योंकि देखो 60 हर्ट्ज का जमाना थोड़ा अब नहीं रहा, क्योंकि 120 हर्ट्ज प्रो मॉडल्स में आता है, जो प्रो मोशन आता है, तो वो आपको मेरे हिसाब से कम 90 हर्ट्ज तो मिलना ही चाहिए। तो बस ये एक चीज है जिसमें एप्पल ने थोड़ा सुधार करना चाहिए। मैंने आपको सब कुछ समझा ही दिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं 17 ईयर्स का हूँ और इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है जैसे आप सब्सक्राइब करते हो तो, और मुझे एक सपोर्ट और इंकरेजमेंट मिलती है। एंड आप आपके फैमिली मेंबर्स में भी शेयर करो ये वीडियो, क्योंकि बहुत से लोगों को ये रूमर रहता है कि आईफोन बहुत बेकार है, तो उससे उन्हें पता चल जाएगा कि आईफोन में क्या क्या अच्छे अच्छे फीचर्स है। एंड वापस बता दूं कि वीडियो स्पॉन्सर नहीं था, ये सब मेरे खुद के व्यूज है। एंड अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, बाय बाय।